हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एक महीने पहले अचानक सचिन पायलट अपने विधायकों के साथ राजस्थान से हरियाणा पहुंच गए। ऐसा लगा कि मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान की सरकार भी गिर जाएगी, लेकिन गहलोत ने पायलट की रणनीति पर पानी फेर दिया। अब विधानसभा का सत्र शुरू होने से ठीक पहले पायलट को सरेंडर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ। जिस सचिन पायलट को 3 हफ्ते पहले अशोक गहलोत निकम्मा और नकारा कह रहे थे, वो अपमान का घूंट पीकर भी फिर से कांग्रेस की शरण में है। जिस अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने के लिए सचिन पायलट ने बगावत का झंडा बुलंद किया था, उनके सामने पायलट को हथियार डालना पड़ा। बहुत कुछ मुझे भी सुनने को मिला। व्यक्तिगत रूप से कुछ ऐसी बातें बोली गई जो मैं समझता हूँ, मुझे भी आश्चर्य उन बातों पर हुआ, लेकिन मुझे लगा कि संयम और विनम्रता हमेशा बनाए रखनी चाहिए। राजनीति में व्यक्तिगत दुर्भावना की कोई जगह नहीं है। आखिर सचिन पायलट को समझौते के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा? सचिन पायलट ने ये सोचकर बगावत की थी कि गहलोत सरकार गिर जाएगी, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी पायलट 19 कांग्रेस विधायकों से ज्यादा का समर्थन नहीं जुटा पाए। दूसरी तरफ कानूनी पचड़े में उलझने के बावजूद गहलोत विधानसभा का सत्र बुलाने में कामयाब रहे। विधानसभा से अगर पायलट खेमा गैर हाजिर रहता तो सभी 19 विधायकों की सदस्यता खत्म हो जाती। सूत्रों के मुताबिक पायलट खेमे के आधा दर्जन से ज्यादा विधायक कांग्रेस में वापसी करना चाहते थे। कुछ विधायकों ने पिछले दिनों व्यक्तिगत तौर पर अशोक गहलोत से मुलाकात कर समर्थन देने की बात भी कही। पायलट खेमे के विधायक भंवर लाल शर्मा तो मुख्यमंत्री गहलोत से मिलने के लिए भी पहुंच गए। ये वही भंवर लाल शर्मा हैं, जिनके ऊपर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ साजिश का आरोप लगा था और जिनके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ था। अब क्या लगता है आपको सरकार का भविष्य? बिल्कुल भविष्य उज्ज्वल है। गहलोत जी से अभी क्या बातचीत हुई? अब क्या सब बातें यहाँ बताने की जरूरत थोड़ी है, सब बातें मैं मीडिया को बताऊंगा क्या? लेकिन मन साफ, मेरा कोई मन मुटाव नहीं है। मन साफ हो गया? हाँ साफ है। उन्होंने क्या कहा आपको? स्वागत है। जो है सो ठीक है, एक परिवार के मेंबर हैं, एक परिवार के रहेंगे। पायलट को एहसास हो गया है कि उनके खेमे में फूट पड़ चुकी है और ऐसे में समय रहते हथियार डालने में ही उन्हें अपनी भलाई लगी। पायलट के साथ अच्छी बात ये रही कि बगावत के बावजूद उन्होंने कभी भी पार्टी के खिलाफ बयान नहीं दिया और गांधी परिवार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश में लगे रहे। राहुल गांधी भी पायलट जैसे युवा नेता को खोना नहीं चाहते थे। इसी वजह से पायलट की घर वापसी का रास्ता तैयार हो गया, लेकिन कोरोना संकट के समय सरकार को गिराने की कोशिश पर सवाल पूछे जाते रहेंगे। सरकार को कोरोना से लड़ना चाहिए था, सरकार आपस में लड़ रही थी। इस बात का कहीं ना कहीं मलाल है आपको? बिल्कुल, इस बात को मैं मानता हूँ कि कहीं ना आप दुख है आपको इस बात? देखो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, लेकिन हम भी जनता के लिए लड़ रहे थे। यहाँ भी हम जनता के लिए लड़ रहे ना कि हमारे लिए जनता मर रही। सर आप लोग कुर्सी बचा रहे थे। हमारी जनता के लिए लड़, जिस जनता ने 2018 में वोट दिया, कोरोना महामारी के बाद भी तो कर सकते थे आप। कोरोना में हम लोगों ने अच्छा काम किया। राकेश जी, महीने भर से आप गायब है जनता से। अरे हम कहीं के गायब है, हम जनता में डायरेक्ट है, पता करना जनता में। कोई गायब नहीं है, कोई गायब नहीं और जनता हमारी, हम जनता के। चलो भैया।